संचालक महोदय, बड़े भाई अरविंद गंगवार जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय अरविंद साक्य जी बड़े भाई बैठे हुए हैं, हमारे छविनाथ चाचा बैठे हुए हैं और जिले के सभी पदाधिकारी लगभग यहाँ पर मौजूद हैं। और हम मोहम्मदाबाद ब्लॉक के बड़ा केशव के उमेद नगला में हैं और यहाँ से बड़ा केशव से फर्रुखाबाद जिले में इतिहास बनता है। एक लड़ाई और थी जो बहुत दिलचस्प रही। बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ चकबंदी होगी, बहुत लोग कहते थे नहीं होगी, लेकिन हमें लगता है कि अभी तक हुई नहीं। तो बड़ा केशव से इतिहास रचा जाता है। ये सौभाग्य है कि आज फिर एक इतिहास लिंक एक्सप्रेस वे का बड़ा केशव से ही लिखा जाएगा। और बड़ा केशव के लोग बहुत बहादुर लोग हैं, यहाँ आसपास जो भी गांव हैं बहुत बहादुर लोग हैं। और ये वही स्थान है, मैं अभय जी से चाहूंगा कि ये दिखा दे चारों तरफ। ये वही स्थान है जहां अभी कुछ दिनों पहले, कितने दिन हुए होंगे प्रेमचंद्र दद्दा, 3 दिन हुए होंगे जब यहाँ पे 3 दिन पहले यहाँ फर्रुखाबाद प्रशासन के लोग यहाँ पे एडीएम न्यायिक महोदय भी आए थे, कानूनगो साहब भी थे और लेखपाल जी भी थे। और उन्होंने यहाँ के हमारे किसान भाइयों से ये निवेदन किया था कि भाई बैनामा करो लिंक एक्सप्रेस वे के लिए। यही हुआ था ना। और आप लोगों ने, मैंने 5 वीडियो देखे जो यहाँ से बना के भेजे गए थे। आप लोगों ने एक स्वर में कहा कि साहब हम बैनामा नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी जब हमें निर्देश देंगे तभी आप बैनामा करेंगे, ऐसा ही आपने यहाँ से बोला जो मैंने सुना। आप बधाई के पात्र हैं जो आपने डट के इस प्रशासन का मुकाबला किया। आप बधाई के पात्र हैं, इसलिए बधाई के पात्र हैं। जनपद के जो 43 गांव के किसान हैं वो आज बधाई के पात्र हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि ये जो आज के जो मौजूदा आंकड़े हैं अभय जी, आज के जो मौजूदा आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि 80% किसान जब लिंक एक्सप्रेस वे में अपनी जमीन सहमति के आधार पर देगा तो आज 6 महीने में जनपद फर्रुखाबाद का प्रशासन, आपको मालूम है कितने प्रतिशत बैनामे करा पाया? मालूम है प्रेमचंद्र दत्ता, बताइए आप। पूरे फर्रुखाबाद का जो तहसील है इसके जो 33 गांव में 17,000 बैनामे होने हैं। गौर से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं। आप लोग भ्रमित हो जाते हैं प्रशासन के कहने पर, मेरे पास आंकड़े हैं। 17,000 बैनामे फर्रुखाबाद तहसील के अंतर्गत होने हैं 33 गांव में और 362 बैनामे हुए अभी तक। और उसका अगर आप प्रतिशत निकालें तो 2.25%। अगर 80% से आप 2.25% घटा दें तो 77.75% बैनामे अभी बाकी हैं। समझ रहे हैं आप? 78.75% बैनामे, यार मोटे तौर पे कह दें कि अभी 78% बैनामे बाकी हैं और 6 महीने में प्रशासन केवल 2% बैनामे करा पाया। आप बधाई के पात्र हैं। आप में जो भारतीय किसान यूनियन ने जागरूकता पैदा की, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। इसी तरीके से डटे रहिए। अगर जमीन लेने में अभय जी से कहूंगा थोड़ा आगे खड़े हैं, यहाँ पे आइए थोड़ा सा। हम नहीं दिख पाए कोई बात नहीं, हमारे लोग दिखें। हाँ, दोनों चलाने लगे आप तो। अगर जमीन, उनकी क्षमता वहां बैठ के आपकी जमीन अपने नाम लिखने की है तो वो यहाँ क्या लेने आते हैं? आपने कभी इस बात पे गौर किया? अगर वो आपसे आके ये कहते हैं कि मैं स्वयं आपकी जमीन ले लूंगा तो आप भी ये कह दो कि भाई यहाँ क्यों आए, ले लो जमीन, यहाँ आने का आपका क्या मकसद है? और आंकड़े जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि अब किसान फर्रुखाबाद का जीत में है। यहाँ किसान विकास कार्य का विरोधी नहीं है, लेकिन अगर आप जमीन की लूट करेंगे, औने पौने में लेना चाहेंगे तो किसान किसी कीमत पे नहीं देगा। हमारी अधिकारियों से लगातार वार्ता जारी है। कल जिला अधिकारी महोदय जी से हमारी वार्ता है और उस वार्ता में हम लिंक एक्सप्रेस वे के विषय में स्पष्ट कर देंगे कि फर्रुखाबाद का किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहता। कारण, तीनों कटों पर बेतहाशा जमीन लेना। दूसरा बड़ा कारण, सर्किल रेट में असमानता। अगर आप बरौन, हथियापुर, अगर यहाँ किसानों को 45 लाख रुपए बीघा देंगे तो बचे हुए किसान 5-6 लाख रुपए बीघा नहीं लेंगे।
हमें सर्किल रेट में समानता चाहिए। अगर 45 लाख रुपए सरकार दे रही है तो हमें 45 लाख रुपए हमारे अन्य गांव के किसानों को भी चाहिए। यही लड़ाई तो लड़ना चाह रहे हैं आप। और ये लड़ाई लड़ते लड़ते आपने प्रशासन को, सरकार को चक्कर में डाल दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के अखबार में देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने फिर निर्देश जारी किए हैं और इसके पीछे एक अखबार और लगा है। इसके पीछे एक अखबार और लगा है जो सितंबर का है। सितंबर 2025 में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसान की आत्मा उसके खेत में होती है, भावनात्मक लगाव किसान को जमीन से होता है। जो भी संस्थाएं किसान की जमीनें ले रही हैं, उन संस्थाओं को मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि उन्हें मुआवजा बढ़ा के दें। ये सितंबर 2025 की बात है। आज के अखबार में फिर निकला है। ये क्यों निकला है? फिर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुआवजा बढ़ाइए। अगर कहीं किसान हठधर्मी कर रहा है, लड़ रहा है, जमीन नहीं देना चाह रहा है, जमीन औने पौने में ले जा रही है, तो प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि वो मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं कि यहाँ का किसान जमीन इस दाम में नहीं देना चाहता। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम रेट बढ़ाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि कथनी और करनी में क्या अंतर है? अगर सितंबर 2025 को भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं और 2 तारीख को भी, अभी जो आपकी 2 मई है, इसको भी कहते हैं, आज ही प्रकाशित हुआ है कि सर्किल रेट बढ़ाइए, तो क्या मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर है? अगर कथनी और करनी में अंतर है तो मैं समझता हूं कि यहाँ के विधायकों, सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो आपका वोट लेकर यहाँ के विधायक और सांसद चुने जाते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी की बात यहाँ के प्रशासन के अधिकारी नहीं मानते हैं, तो क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर है? अगर मुख्यमंत्री जी अपनी बात सही कह रहे हैं और प्रशासन यहाँ किसानों को गुमराह कर रहा है, और आपके दरवाजे पे आने के बाद वो कहता है कि किसान यूनियन किसानों को गुमराह कर रही है और किसान यूनियन के खिलाफ वो एक्शन लेंगे, तो मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो यहाँ के प्रशासन के खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि यहाँ का प्रशासन स्वयं मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहा है। अगर 2 बार मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मुआवजा बढ़ाइए, किसान की सुनिए, किसान का भावनात्मक लगाव उसकी जमीन से है, किसान की आत्मा जमीन में बसती है, अगर उसकी जमीन औने पौने में ली जाएगी, वो किसी हद तक जा सकता है, तो ऐसी बात यहाँ के प्रशासन के लोग क्यों नहीं सुनते? मैं यहाँ से आदरणीय जिला अधिकारी महोदया जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ के किसानों की आवाज को मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाएं, लिख के भेजें कि यहाँ पे जो सर्किल रेट में असमानता है वो उसको एक रूपता देते हुए एक ही मुआवजा पूरे 43 गांव के किसानों को दें। एक बार लिंक एक्सप्रेस वे बनेगा, किसान इसमें जमीन किराए पे नहीं दे रहा है। किसान ऐसा तो नहीं है कि गांव में जब एक दूसरे को हम अपनी जमीन दे देते हैं साल 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद फिर जमीन हमारे पास वापस आ जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर जमीन हमेशा के लिए ली जा रही है तो ऐसा आप रुपया दे दीजिए जिससे किसान के आंसू पुछ सके। लड़ाई बहुत जटिल है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से आज आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में निकल कर आए हैं, इसी तरीके से बहुत जल्द ही कल मेरी मुलाकात जिलाधिकारी महोदया जी से है और कल की वार्ता के बाद हम स्पष्ट कर देंगे कि अगली कितनी बड़ी लड़ाई का घोषणा होगी। और अब की बार जो घोषणा होगी वो ऐसी नहीं होगी कि हम केवल जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के प्रांगण में जाके चले आएंगे। अब की बार आने का, लौटने का कोई प्रोग्राम नहीं है जब तक यहाँ का प्रशासन कटों को संशोधित नहीं करता। कटों को जो 1 किलोमीटर दूर से घुमाकर बना रहे हैं उनको आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरह रोड के समानांतर नहीं करता। यहाँ के किसानों की जमीनों के सर्किल रेट एक समान नहीं करता है। अगर खिंसेपुर के नंदगांव में मकान तोड़े जा रहे हैं, उन मकान को से दूर हटाते हुए लेआउट नहीं बदलता है, तब तक वहां फतेहगढ़ में आंदोलन जारी रहेगा। और अब की बार आपको देखिए
इतना समय हमने इसलिए लगाया, आज मैं कम से कम 20-22 दिनों के बाद फेसबुक पे आया हूँ। इतना समय हमने इसलिए लगाया कि आप भी अपने काम से फ्री हो जाओ। लगभग सभी लोग फ्री हो चुके हैं काम से। तो जब फ्री हो चुके हैं तो आपको कोई ऐसे नहीं, अकेले नहीं आना है। जब अगर जमीन में हमारी आत्मा है और जमीन हमारी माँ है तो उस माँ के लिए लड़ना होगा, उसे बचाने के लिए लड़ना होगा। ये छोटे छोटे बच्चे अगर हमारे परिवार में आंगन में खेल रहे हैं तो इनके भविष्य को अगर हमें संवारना है तो इनके लिए लड़ाई लड़नी होगी। तो अब की बार महिलाओं, बच्चों और आप सब लोग एक साथ और अपने घर से ट्रैक्टर ट्राली लेकर उस पर राशन लाद कर और वही बनाएं, खाएंगे और वहीं पे उनका मुकाबला करेंगे। बड़ी संख्या में आप सभी लोग वहां पर आएंगे, ऐसा यहां से प्रण करके जाइएगा। अगली मीटिंग हमारी लुकड़ियाई में अभी लगी हुई है, वहां पे भी किसान हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब बड़ी बड़ी मीटिंगें होंगी और उसके बाद हमारा जो युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय चौधरी गौरव टिकैत जी को अगले आंदोलन में लाने की योजना है। वार्ता हुई है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी के बेटे आदरणीय चौधरी गौरव टिकैत जी से वार्ता हुई है। अगला आंदोलन जो आपका मुख्यालय पर होगा उसमें गौरव टिकैत जी आपके बीच में होंगे। विश्वास रखिए, जिस तरीके से आपने 6 महीने से विश्वास बना के रखा है और आपने यहाँ के प्रशासन के छक्के छुड़ा दिए हैं। प्रशासन का एक एक अधिकारी परेशान है कि किसान आखिर बैनामे क्यों नहीं कर रहा है। इसी तरीके से डटे रहिए, जीत आपके 4 कदम दूर है। आप जीत के बहुत नजदीक हैं। 2.5% बैनामे अभी तक 6 महीने में हुए हैं और 78% बैनामे अभी उनको किसान के सहमति से कराने हैं। अगर कोई डराता धमकाता है गांव में आकर, तत्काल आप भारतीय किसान यूनियन, मुझे बताइए, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को बताइए, 20 मिनट लगेंगे फरुखाबाद से यहाँ तक आने में। हम यही घेरेंगे उनको। अगर हमारे किसान को डराने धमकाने की साजिश रची गई, ये कहा गया कि झूठे मुकदमे में उसे फंसाया जाएगा, जबरन उससे बैनामे कराए जाएंगे, तो यहाँ का प्रशासन सुन ले, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको। भारतीय किसान यूनियन इलाज करना जानती है, 72 घंटे का इलाज दे देंगे। जैसे डॉक्टर 72 घंटे की देता है, सुबह शाम की दवा देता रहता, उसी तरीके से दवा दे देंगे इस प्रशासन को। अभी दवा दी है तो कुछ लोग यहाँ से चले गए, फिर वही नंबर आएगा। अगर हमारी बात नहीं मानी तो यहाँ के अधिकारी सुन ले, बदलाव होगा यहाँ के प्रशासन में। इसलिए हमारी बात को लिख के मुख्यमंत्री जी के पास भेज दें। मुख्यमंत्री जी अभी अनभिज्ञ है फरुखाबाद के किसानों की वास्तविक स्थिति से। यहाँ खड़े होकर मैं यहाँ के 5 विधायक, जिसमें MLC जी भी शामिल हैं, और एक सांसद जी से आह्वान करूंगा कि वो मुख्यमंत्री जी और यहाँ के जिला प्रशासन को अवगत कराएं कि अगर यहाँ लिंक एक्सप्रेस वे बनाना है तो किसानों की आवाज सुननी होगी। नहीं, 27 में कबाड़ा कर देंगे उनका। 27 अभी नजदीक है और यहाँ चुनाव होगा, तब आप लिंक एक्सप्रेस वे के ही देख के वोट दीजिएगा। ये जो विधायक हाथ पे हाथ रख के बैठे, ये दोबारा विधायक ना बने। अभी तो आपका गंगा एक्सप्रेस वे आपके हाथ से निकल गया। अगर ये गंगा जी के किनारा बन गया होता तो ये 65 दिन जो बाढ़ बनी रही, जिसमें धान और गन्ना डूब गया, इससे तो बचते हम। लेकिन वो भी राजनीति का शिकार हो गया, इसके भी जिम्मेदार यहाँ के विधायक और सांसद हैं। अगर लिंक एक्सप्रेस वे में कट संशोधित नहीं हुए और मुआवजा किसानों को नहीं बढ़ा के दिया गया और मकान तोड़े गए, तो हम इनके मकानों को घेर लेंगे विधायक सांसदों के। बड़ी संख्या में आप यहाँ मौजूद हैं, आपका हृदय से आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। आप इसी तरीके से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर भारतीय किसान यूनियन का साथ देते रहिए। एक बार मैं अवश्य कहूंगा कि दोनों हाथ उठाकर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को याद कर लीजिए। और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को जब हम याद करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता हमारे सामने होती है। तो मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ उठाइए और मैं नारे लगवा देता हूं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को याद कर लेते हैं। बाबा टिकैत, बाबा टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी गौरव टिकैत, चौधरी गौरव टिकैत। जय जवान, जय जवान।
भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। जय जवान, जय किसान, जय राकेश टिकैत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।